हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो है ना, ये लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज की, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज फिनिश कर दी है 2.1। ठीक है, कल से 2.2 स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज तुम्हें बताता हूँ। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है क्योंकि मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? पहले से एक्सप्लेन कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल्स 3 टाइप के आप पढ़ोगे। कौन कौन सा? लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। लीनियर जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगा, क्वाड्रिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, एंड क्यूबिक जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। समझ में आया नहीं है? ठीक है, वही बोल रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखा, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है तो क्या रह गए? लीनियर। ये भी लीनियर, ये क्वाड्रेटिक एंड ये क्यूबिक। ठीक है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जब भी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है कि इसमें कितनी टर्म दे रखे। आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, सॉल्यूशन सभी कराते हैं इसके। तो मुझे क्या लगता है कि टीचर बनना इतना इजी होता है? टीचर एक पॉलिटिक्स से कम नहीं होता है। और मैं तो आपसे एक चीज बोलता हूं, टीचर पॉलिटिक्स लीडर से भी बड़ा होता है। किसके मामले में पता है? प्रेशर हैंडल करने के मामले में। एक क्लास में 50-60 स्टूडेंट्स है, उनको आप हैंडल करना है फर्स्ट टाइम। वो 50 तुमसे क्वेश्चंस करेंगे और डेली करेंगे, महीने में कम से कम 24 डेज करेंगे, साल में कम से कम नहीं तो 270 से लेकर 280 डेज करेंगे। जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जीतता है चुनाव, तो इतनी क्वेश्चनिंग करने वाले नहीं होते, डेली कोई नहीं करता। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्यादातर लोग अपनी बात रखने आते हैं एंड अपनी बात को कोई भी डिमांड से पूरा करने के लिए आते हैं। तो डिपेंड करता है नेताजी पे कि वो उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर डेली फेस करता है एक क्लास में 50 स्टूडेंट। सपोज करो उसे 3 या 4 क्लासेस भी मिल रही हैं, तो 200-250 स्टूडेंट्स को वो डेली फेस करेगा। एंड एक बार फेस नहीं करेगा, पूरा 7-8 घंटा जब तक वो पढ़ाएगा, इतना टाइम फेस करेगा। किसी क्लास में 2 पीरियड है, किसी क्लास में 1 पीरियड है, एटलीस्ट 300 स्टूडेंट को फेस करता है। 300 to 400 स्टूडेंट। सोच के देखिए कि कितना बड़ा जिगरा चाहिए। एंड उससे प्रिपेयर होना पड़ता है कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है। एंड अब ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन। एंड यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो कि कुछ भी समझ रहे हैं, जो एक रुतबा या रौब झाड़ते हैं टीचर के ऊपर, तो टीचर को भी प्रिपेयर होना पड़ता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हर टीचर को प्रिपेयर रहना चाहिए। अब तो इतना कहीं इतना सिचुएशन खराब कर दिया है कि टीचर्स पे स्टूडेंट हाथ भी छोड़ देते हैं। बड़ा बेइज्जती वाली बात इसकी नहीं है कि देखो, एक टीचर का एज हो जाता है, उसका उम्र होता है, या फिर हो सकता है टीचर बाहर से तुम्हें पढ़ाने आ रहा है तो उसका एरिया नहीं है। आप टीचर को पीट सकते हो क्योंकि आपकी कम्युनिटी होती है, पीट सकते हो, उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप ये कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जमीर मर गया है। आपके जो पेरेंट्स ने आपको एक वैल्यू बताई है इज्जत की, बड़ों को रेस्पेक्ट करने का एक सिस्टम बताया है, वो आपने खो दिए बुरी संगत की वजह से। इसलिए टीचर एज के हिसाब से समझ लीजिए, एरिया के हिसाब से समझ लीजिए, हमेशा अपने आप को एक डर के माहौल में जिंदा रखता है। एंड क्योंकि उसे पेट का मामला है तो वो सर्वाइव भी करना पड़ता है। इसलिए टीचर इतना परेशानी झेलने के बाद भी एक फैकल्टी के तौर पे एक किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहता है 10 साल, 5 साल, 15 साल। एंड उसे आप रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हो एक स्टूडेंट के तौर पे, तो बड़ी ही निहायत ही शर्म की बात है।
देखो टीचर को वैल्यू करिए, क्योंकि टीचर ही तुम्हारा जिंदगी बनाता है। हो सकता है किसी टीचर का नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, इसलिए स्टूडेंट उसके लिए गलत इमेज बनाते हैं। यहाँ पे टीचर्स को भी थोड़ा पोलाइटली आना पड़ेगा कि ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से काम नहीं चलता है, लेकिन स्टूडेंट को भी यहाँ एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो तुम पढ़ने वाले नहीं हो। वो 5 से 6% स्टूडेंट क्लास में होते हैं जो रियली पढ़ते हैं, बाकी के 90% स्टूडेंट तो हरामखोरी में ही बिताना चाहते हैं। फिर बता रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। उन्हें जितना तुम इजी करा दोगे उतना तुम अच्छे टीचर हो, जितना वो तुम्हारे फेवर में बोलेंगे अच्छे टीचर हो। जैसे ही आपने उनकी रियलिटी बताना स्टार्ट किया, उनका लूप होल या वीक पॉइंट्स बताना स्टार्ट किया, आप उनके लिए खतरा बन जाओ। इसलिए बोलता हूँ कि फिटनेस पे ध्यान रखा करो एंड सोर्स बनाओ। इसलिए टीचर्स को भी एक पॉलिटिकल लीडर की तरह ही सोचना पड़ेगा। एंड जहाँ भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, एक टीचर कम्युनिटी होना चाहिए। टीचर कम्युनिटी उसे वहाँ पे इज्जत दिलाएगा कोई भी दिक्कत आएगी तो। और ऐसा नहीं हो रहा है इस मार्केट में। टीचर्स हमेशा अपने ही टीचर से कॉम्पिटिटिव इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो उनके दुश्मन खुद ही बन गए। एंड इस चीज़ का फायदा कहीं ना कहीं स्टूडेंट उठाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि यदि इस फील्ड में रुकना है तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को दबंग बनना पड़ता है, आपको भी दबंग बनना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फर्स्ट देखो, x² प्लस x क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या ये x² प्लस x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 2 है। ऐसे ही थर्ड सेकंड वाले का देख लो, x माइनस एक्स क्यूब इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। थर्ड वाले में आ जाते हैं, 1 प्लस एक्स इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ एक चीज मिसिंग कर दिया ना, यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको आप फोर्थ लिख लेना एंड इसको आप थर्ड कर लेना, ठीक है। क्या हो गया, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही है, ठीक है बेटा। फोर्थ देख लीजिए आप, फोर्थ हो गया, सॉरी फिफ्थ में आप 3t, ये क्या बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल इज ए लीनियर, ठीक है। 6 देख लीजिए आप, r का स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 7 देख लीजिए आप, 7x का क्यूब इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। होप कर रहा हूं ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।